नारायण सभी को। आज हम तंत्र शास्त्र के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनने मात्र से ही सामान्य मानस में सिरहन पैदा हो जाती है। हम बात कर रहे हैं डाकनी और शाकनी की। अक्सर ग्रामीण अंचलों में या कहानियों में इन्हें डरावनी शक्तियों के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के गणों और माता काली की प्रमुख सेविकाओं के रूप में इनका वर्णन क्यों मिलता है? तंत्र शास्त्र कहता है कि डाकनी कोई साधारण प्रेत योनि मात्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जो सृजन और विनाश दोनों की क्षमता रखती है। अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो डाकनी शाकनी का अस्तित्व हमारे पुराणों और विशेषकर तंत्र ग्रंथों में गहराई से मिलता है। इन्हें माता काली की प्रचंड शक्तियों का विस्तार माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब माता काली अत्यंत क्रोधित होती है तो उनके शरीर से कई उग्र शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें डाकनी और शाकनी प्रमुख हैं। ये शक्तियां माता की उग्रता और उनकी कल्याणकारी प्रकृति दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो साधक डाकनी को प्रसन्न कर लेता है उस पर माता काली की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अब इनके स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। तंत्र में डाकनी के दो स्वरूप का वर्णन मिलता है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल डाकनी वह है जो बाहरी जगत में विचरण करती है। इनका निवास स्थान प्राय निर्जन वन, शमशान, खंडर, पुराने बरगद के पेड़ और नदी के किनारे होते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत तामसी और उग्र होता है। काले वस्त्र, बिखरे बाल और हाथ में खप्पर, यह इनका वह रूप है जो नकारात्मक शक्तियों का दमन करता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। साधना के समय ये शक्तियाँ सबसे पहले एक अति सुंदर और मनमोहक युवती के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि साधक के संयम की परीक्षा ली जा सके। यदि साधक उनके सौंदर्य के जाल में फंस जाता है तो उसकी साधना खंडित हो जाती है और उसे मानसिक हानि भी हो सकती है। लेकिन जो साधक अड़िग रहता है उसके सामने फिर इसका वास्तविक भयानक रूप प्रकट होता है, जो उसे डराने का प्रयास करता है। जो इस भय को भी जीत लेता है वही इसका सिद्ध साधक कहलाता है। वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म डाकनी हमारे स्वयं के शरीर के अंदर निवास करती है। योग और तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। सूक्ष्म डाकनी इसी मूलाधार चक्र के मध्य में वास करती है। यह हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जब तक ये शक्ति सुप्त रहती है मनुष्य संसार के विकारों में फंसा रहता है। लेकिन जब एक योगी और साधक प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से इस शक्ति को जागृत करता है तो उसके भीतर के सभी नकारात्मक प्रभाव खत्म होने लगते हैं। सूक्ष्म डाकनी के जागृत होने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि प्राप्त होती है, यानी वह भूत, भविष्य और वर्तमान को स्पष्ट देख सकता है। यहीं से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रों, डाकनी साधना के मार्ग की बात करें तो यह मुख्य रूप से वाम मार्ग की साधना है। वाम मार्ग यानी वह कठिन रास्ता जहाँ साधक अपनी इंद्रियों को शून्य कर देता है। इस साधना में मस्तिष्क को पूरी तरह विचारहीन बनाना पड़ता है। तंत्र कहता है कि जब तक आपका मस्तिष्क सक्रिय है आप डाकनी को सिद्ध नहीं कर सकते। चेतना का एक ऐसी आंधी में खो जाना जहाँ सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो जाए, यही इस साधना का प्राथमिक लक्षण है। इसे उन्मनी अवस्था भी कहा जाता है। इस साधना में मांस, मदिरा और शमशान की राख जैसी वस्तुओं का प्रयोग भोग के रूप में किया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से संसार की मोह माया को त्यागने का संकेत है। लेकिन इसके साथ ही डाकनी की एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे हम प्रेत योनि की डाकनी कहते हैं। यह उन स्त्रियों की आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो या जो प्रसव के दौरान दुर्घटना का शिकार हुई हो। ये शक्तियाँ अत्यंत विनाशकारी होती हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि ये किसी व्यक्ति को पकड़ लें तो उसे असाध्य रोग या मृत्यु तक दे सकती है। इनसे मुक्ति पाना साधारण तांत्रिकों के बस की बात नहीं होता। इनके प्रभाव से बचने के लिए प्राचीन ग्रंथों में कई तेजस्वी प्रयोग बताए गए हैं, जैसे कि काली मिर्च, लोबान, गोमूत्र का धुआं देना,
या सिद्ध विकराल भैरव यंत्र को धारण करना। तंत्रों में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डाकनी केवल डराने वाली शक्ति नहीं है। यदि यह सिद्ध हो जाए तो यह साधक की रक्षा एक माँ की तरह करती है। ये असंभव कार्यों को संभव बना सकती है, शत्रुओं का नाश कर सकती है और साधक को वह गुप्त ज्ञान प्रदान कर सकती है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। अघोरपंथी और कपालिक इसी शक्ति के माध्यम से कठिन सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साधना के दौरान साधक को कई तरह के अनुभव होते हैं। कभी उसे ऐसा लगेगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देंगी या कभी उसे ऐसा लगेगा कि जमीन हिल रही हो। ये सब डाकनी शक्ति द्वारा साधक के साहस की परीक्षा होती है। जो साधक विचलित नहीं होता और अपनी एकाग्रता बनाए रखता है, अंततः वह शक्ति उसके सामने प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष होने पर साधक को उससे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगना चाहिए, लेकिन याद रहे ये शक्तियाँ वचनबद्ध होती हैं। एक बार वचन लेने के बाद साधक को भी अपने धर्म और गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तंत्र का ये संसार जितना डरावना है उतना ही चमत्कारी भी। डाकनी केवल शमशान में नहीं बल्कि आपके भीतर की चेतना में भी छिपी है। यदि आप इसे सही तरीके से जागृत कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकती। आशा है कि आपको डाकनी शाकनी के रहस्यों पर यह विशेष चर्चा पसंद आई होगी। तंत्र और साधना के ये गुप्त रहस्य मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी। और दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि इन उग्र शक्तियों को बिना किसी भयानक स्थान पर जाए अपने घर में ही सुरक्षित तरीके से कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिए। अगर आप लोगों की रुचि रही तो मैं अगले भाग में घर में साधना की गुप्त विद्या विस्तार में लाऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय मां काली।